हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं गुरप्रीत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और सभी प्यारे विद्यार्थी, आशा और उम्मीद करता हूं आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी प्यारे बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूं। जब आपकी डिमांड होगी प्यारे बच्चों, तो लाइव भी आपके सामने आकर आपको अपनी हरियाणा जी के कंप्लीट करवाने का काम करने वाला हूँ। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? हरियाणा के बांध पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के बांध हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हरियाणा के बांध से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, तो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले यमुना नदी पर कौन कौन से बांध आते हैं? तो यमुना नदी आपने पढ़ी होगी, तो प्यारे बच्चों इस नदी की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। जब आपकी डिमांड होगी तो आप वीडियो के नीचे क्या करोगे? कमेंट्स करने वाले हो। ठीक है। इस यमुना नदी पर एक बांध आता है, प्रमुख बांध आता है। उस बांध का क्या नाम आता है? तो ताजे वाला बांध आता है। उसका बांध का नाम क्या आता है? तो ताजे वाला बांध आता है। तो ताजे वाला जो बांध है वो किस नदी पर है? तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों यमुना नदी पर स्थित है। कहां पर है? तो यमुना नदी पर हम कह सकते हैं। ताजे वाला बांध किस जिले में आता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहता है? यमुनानगर जिले में स्थित है। ताजे वाला बांध कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर रहता है 1873 में बनाया गया था। ये बांध कब बनाया गया था? 73 में बनाया गया था। इस बांध से एक नहर निकलती है, उस नहर का क्या नाम है? तो हम कहेंगे पश्चिमी यमुना नहर। उस नहर का क्या नाम आता है? तो पश्चिमी यमुना नहर आपका राइट आंसर रहता है। एक और निकलती है, पूर्व की ओर निकलती है। किस ओर निकलती है? तो पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर कौन सी नहर हो जाएगी आपकी? तो पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी। कौन सी नहर हो जाएगी? तो पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी। ये पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में, इसकी कुल लंबाई की अगर चर्चा करें तो 3226 किलोमीटर इस नहर की क्या आती है? लंबाई आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस तहसील के अंतर्गत आता है, तो छछरौली तहसील में। किस तहसील में आता है? तो छछरौली तहसील आती है यमुनानगर की। इस तहसील में इस बांध को बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यमुना नदी पर और भी बहुत सारे बांध आते हैं, लेकिन आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे मैं चर्चा करूं, किसाऊ बांध। कौन सा बांध आता है? तो किसाऊ बांध आता है। अगर हम किसाऊ बांध की चर्चा करें, ये किसाऊ बांध किस नदी पर है, कहां पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है। ये टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे यमुना की सहायक नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है। लेकिन है कहां पर? तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश। कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। एक कौन सा राज्य आ जाता है? हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश आता है, और उसके साथ में क्या आता है? उत्तराखंड का बॉर्डर आता है। क्या आता है? उत्तराखंड का बॉर्डर आता है। वहां पर ये बांध बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसी यमुना नदी पर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा बांध? तो रेणु का बांध आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा बांध आपसे पूछा जा सकता है? तो रेणु का बांध आपसे पूछा जा सकता है। तो रेणु का बांध किस नदी पर आता है? इसी नदी की एक सहायक नदी और आती है। उस नदी का क्या नाम आता है? गिरी नदी आती है। उस नदी का क्या नाम आता है? गिरी नदी। लेकिन गिरी नदी भी कहां पर हम कह सकते हैं? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक जिला आता है, उस जिले का क्या नाम आता है? सिरमौर। उस जिले का क्या नाम आता है? सिरमौर। सिरमौर जिले में स्थित हम कह सकते हैं कौन सा आता है? रेणु का बांध आता है। इसके अलावा एक बांध और आता है, उसका नाम क्या है? लखवार बांध। उस बांध का क्या नाम आता है? तो लखवार बांध आता है। लखवार बांध किस नदी पर आपसे पूछा जाए, तो यमुना की सहायक नदी आती है, उस नदी पर हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी कहां पर है? तो हम कहेंगे ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो देहरादून का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? देहरादून का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, देहरादून के लाहौरी गांव में स्थित है। लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो पूछा जाता है ओखला बांध से। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? ओखला बांध से पूछा जाता है। ये ओखला बांध कहां पर आता है? तो हम कहेंगे दिल्ली में आता है। इस नदी पर आता है, तो यमुना नदी पर आता है। इस बांध को बनाने का काम कब किया गया था? 1890 में। इसके हरियाणा की ओर अब चर्चा करें तो कौन सी नहर निकलती है? तो गुड़गाम नहर निकलती है। कौन सी? गुड़गाम नहर निकलती है। अगर हम पूर्व दिशा की ओर चर्चा करेंगे, पूर्व की ओर अगर चर्चा करेंगे,
पूर्व की ओर कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी नहर आती है? तो आगरा नहर आती है। कौन सी नहर आती है आपकी? आगरा नहर आती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे की ओर चर्चा करें, ओखला बांध के बाद अनंगपुर आता है। क्या आता है? अनंगपुर। अनंगपुर बांध आता है। अनंगपुर बांध आता है, ये कहां पर आता है? तो आपका फरीदाबाद जिले में आता है। कहां पर आता है? आपका फरीदाबाद जिले में आता है। इस बांध से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है मेरे भाई? तो राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध आता है। राज्य का एकमात्र हाइड्रोलिक ग्रेविटी बांध कौन सा आता है? अनंगपुर बांध आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और चर्चा करेंगे। आपने बांध तो पढ़े होंगे, आपसे इतने नहीं पढ़े होंगे आपने, तो आपसे पूछा जाए लाल टोपी बांध, कौन सा बांध आएगा? तो लाल टोपी बांध आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहता है? लाल टोपी बांध आता है आपका यमुनानगर जिले में। कहां पर आता है? हरियाणा का यमुनानगर जिले में क्या आता है? आपका लाल टोपी बांध आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जा सकता है पथराड़ा बांध, कौन सा बांध आपसे पूछा जा सकता है? तो पथराड़ा बांध आपसे पूछा जा सकता है। तो पथराड़ा बांध भी कहां पर आएगा मेरे भाई? सोम नदी आती है। कौन सी नदी आती है? सोम। ये भी सोम नदी यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है। सोम बांध, पथराड़ा बांध कहां पर आता है? तो यमुनानगर में आता है। ये भी कहां पर आता है? आपका यमुनानगर में आता है। आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य का एकमात्र सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ एक बांध हो रहा था, उस बांध का क्या नाम आता है? तो हथनी विराज भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हथनी विराज भी इसको बोल देते हैं। हथनी कुंड भी इसको बोल देते हैं। लेकिन ये कहां पर आता है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है। कहां पर आता है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है। हरियाणा का एकमात्र सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बनाने का काम कब किया गया था? तो 1996 से लेकर 1999 के बीच में इस बांध को बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। क्लियर है सबका यहाँ पर? उसके बाद क्या आती है? आपकी घग्गर नदी आती है। कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोला जाता है? नैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैली बोला जाता है। घग्गर नदी पर एक बांध आता है, उस बांध का क्या नाम आता है? ओटू बांध आता है। उस बांध का क्या नाम आता है? ओटू बांध या ओटू विराज इसको बोल देते हैं। ये कहां पर आता है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में आता है। कहां पर आता है? हरियाणा के सिरसा जिले में। इस बांध को बनाने का कार्य कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। इसी बांध के पास में एक चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर अभी आता है। क्या आता है? चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर आता है। पर्यटक परिसर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर कहां पर है? तो आपका राइट आंसर क्या रहता है? हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है, ठीक है। तहसील कौन सी आती है? तो सिरसा जिले की आती है रानिया तहसील। कौन सी तहसील आती है? तो सिरसा जिले की रानिया तहसील आती है। वहां पर इस बांध को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, कौन सा भाई? बेसानी बांध पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर। बेसानी बिराज भी बोल सकते हो, बांध भी बोल सकते हो। सबसे पहले किस नदी पर है? जो दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है, उस नदी का नाम क्या आता है? साहिबी नदी आती है। ये बांध कहां पर बना हुआ है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बना हुआ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बनाया कब गया था? तो 1979 से लेकर 1989 के बीच में मुरारजी देसाई के समय में बनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। आपके बांध कंप्लीट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।